हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट ऑफ वर्क की। यूनिट ऑफ वर्क क्या है? यूनिट ऑफ वर्क जैसे कि हम क्रिएट कैटेगरी पे जाते हैं, कोई कैटेगरी ऐड करते हैं। जैसे ही कैटेगरी ऐड करते हैं तो हमने जो पिछली रिपोजिटरी बनाई थी अपनी, उस रिपोजिटरी के अंदर में हमने एक सेव फंक्शन बनाया है। बार बार हमको वो हर जितनी भी हम कैटेगरी बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके अंदर हमको बार बार जो है चेंजेस करने पड़ेंगे, जाके मैनुअल लिखना पड़ेगा। जबकि मेरा सेव फंक्शन ओवरऑल ग्लोबल चलेगा, सबके लिए वही काम होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक यूनिट ऑफ वर्क बना लेता हूँ और वही यूनिट ऑफ वर्क मैं हर जगह कॉल करूँगा। उस यूनिट ऑफ वर्क के अंदर मेरा सेव फंक्शन कॉल होगा और साथ में मैं वहाँ पे अपने जो है आई कैटेगरी रिपोजिटरी को और आने वाले समय में प्रोडक्ट को उसके अंदर इनबिल्ड कर दूंगा, मतलब उसका एक ग्लोबल वेरिएबल बना दूंगा, जिसकी वजह से बार बार मैं यूनिट ऑफ वर्क को यूज कर सकूं। तो आज की इस वीडियो में बिना देरी किए हुए हम चलते हैं और अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो आता हूँ अपने कोड पे, एक बार मैं इसको स्टॉप करता हूँ। अगेन मैं अपने सॉफ्ट वेब डॉट पे आता हूँ, डेटा एक्सेस पे, और इसके बाद यहाँ रिपोजिटरी पे आता हूँ और आई रिपोजिटरी पे आता हूँ। अगेन ऐड करता हूँ, ऐड करने के लिए क्लास क्लास में जाता हूँ। अगेन एक इंटरफेस ऐड करेंगे, चूज इंटरफेस, नाम इसका रखता हूँ आई यूनिट ऑफ वर्क, देन एंटर करता हूँ। इसके बाद ये मेरा आई यूनिट वर्क नाम का रिपोजिटरी क्रिएट हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ ऐड पे, रिपोजिटरी पे, ऐड पे, और क्लास ऐड करता हूँ। एक क्लास ऐड करूँगा, मैं लिखता हूँ यूनिट ऑफ वर्क, देन एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे मैं पब्लिक क्लास कर देता हूँ, पब्लिक, और साथ में अपने आई यूनिट ऑफ वर्क को भी पब्लिक कर देता हूँ, पब्लिक, देन एंटर। इसके बाद मैं इसके अंदर में आता हूँ और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ आई यूनिट ऑफ वर्क के अंदर में। यहाँ पे एक कैट बनाता हूँ, वह आई कैटेगरी रिपोजिटरी। इसके बाद अपने रिपोजिटरी का नाम दे देता हूँ, लाइक एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कैटेगरी, और गेट मेथड को कॉल करूँगा, गेट। अगेन गेट को बंद कर देता हूँ, यहाँ रिपोजिटरी हटा देता हूँ, कैटेगरी ओनली मुझे चाहिए। इसके अंदर एक और फंक्शन बनाता हूँ, void सेव नाम का फंक्शन है। ये फंक्शन अभी दिखाऊंगा मेरे लिखने का मतलब क्या है, इससे क्या होगा। ये फंक्शन जो है अभी आपको मैं बता देता हूँ, ये फंक्शन ग्लोबली वर्क करेगा। जैसे कि आई कैटेगरी रिपोजिटरी के अंदर में आता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने ये सेव नाम का ऑलरेडी बना रखा है, पर मुझे ये नहीं चाहिए, मैं हटा देता हूँ, क्योंकि सेव जो है मेरा ग्लोबल चलता है। मतलब प्रोडक्ट ऐड करना है, वो ऐड ही करेगा, क्रिएट ही करेगा, या फिर कैटेगरी ऐड करनी है वो ऐड करेगा, रजिस्ट्रेशन करना है सेव ही करेगा, इसमें नो डाउट, नो चेंजेस। तो मैं इसको हटाता नहीं, मैं इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ, या फिर अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। आगे जब प्रोग्राम को बना लेंगे तब मैं दिखाऊंगा इसको कि ये मेरा जो है आई कैटेगरी रिपोजिटरी वह सेव पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके बाद यहाँ तक का मेरा जो है यूनिट ऑफ वर्क पे मेरा काम डन हो चुका है। अब मैं आता हूँ अपने यूनिट ऑफ वर्क के अंदर में और यहाँ पे कॉल करता हूँ अपने आई यूनिट ऑफ वर्क,
देन इसके बाद जो है यूनिट ऑफ वर्क के अंदर में आता हूँ और यहाँ पे एक बार डॉट प्रेस करता हूँ। डॉट प्रेस करूँगा जैसे तो इंटरफेस क्रिएट करता है। इंटरफेस के अंदर में यहाँ आप देख सकते हैं एक आई कैटेगरी रिपोजिटरी करके दे रहा है, तो मुझे यहाँ तक का नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपना एक जो है गेट सेट मेथड सेट करना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए लिखता हूँ यहाँ पे गेट गेट सेट, और जो मेरा सेट है मैं उसको प्राइवेट कर देता हूँ। प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट। देन इसके बाद मैं अपने डेटाबेस को यहाँ सेट करता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपने डेटाबेस को कॉल करूँगा यहाँ पे, तो उसके लिखता हूँ प्राइवेट रीड ओनली रीड ओनली एप्लीकेशन db कॉन्टेक्स्ट, देन अपने अंडर इसको db कॉन्टेक्स्ट का नाम, और इसके बाद मैं यहाँ पे एक और बनाता हूँ अपना जो है कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ctor देन टैब करूँगा, और इसके अंदर में मैं कॉल करता हूँ अपने डीबी को। तो मैं लिखता हूँ एप्लीकेशन डीबी कॉन्टैक्ट्स अगेन डीबी। इसके बाद यहाँ पे अंडर इसको डीबी इक्वल टू डीबी, देन यहाँ पे मैं कॉल करूँगा अब अपने कैटेगरी को। कैटेगरी, ये कैटेगरी मेरी कहाँ से आ रही है? ये कैटेगरी मेरे आई यूनिट ऑफ वर्क के अंदर में आएंगे। यहाँ देख सकते हैं मैंने कैटेगरी बना रखी है, इसी को मैं कॉल कर रहा हूँ इस वेरिएबल को। आई कैटेगरी इक्वल टू न्यू न्यू कैट से मेमोरी इनक्लूड करूँगा, और इसके बाद अपने कैटेगरी रिपोजिटरी को कॉल करूँगा। कैटेगरी रिपोजिटरी, क्योंकि इसके अंदर में मेरा डीबी ऑलरेडी बना रखा है। देन डन। यहाँ तक का काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, और सेव के लिए मुझे कुछ नहीं करना, सीधा सा सिंपल अंडर इसको db डॉट सेव चेंजेस डन। अब ये मेरा वर्क ग्लोबल करेगा। तो यहाँ तक का मेरा रिपोजिटरी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब मैं अपने जो है कंट्रोलर पे आता हूँ, और यहाँ एक कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ। उस कंट्रोलर का नाम मैं ऐड कंट्रोलर, इसका नाम रखता हूँ मैं कंट्रोलर का यूनिट ऑफ वर्क कंट्रोलर यूनिट यूनिट ऑफ वर्क कंट्रोलर देन हिट। जैसे ही हिट करूँगा यहाँ पे, अब आने के बाद मैं एक बार अपने जो है यहाँ पे फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे जो है लिखता हूँ, इसके बाद मैं कॉपी पेस्ट करूँगा क्योंकि कोड वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि सारा कुछ सब सेम रहेगा। मुझे बस अपने जो है कुछ जगह पे चेंजेस करने पड़ेंगे, मैं दिखा दूंगा क्या चेंजेस करना है। और ये मेरा फाइनल है। इसके बाद हम एरियाज बनाएंगे। एरिया कैसे बनाते हैं? एडमिन के लिए अलग एरिया, यूजर के लिए अलग एरिया, तो एरिया के बारे में बताएंगे। देन इसके बाद एरिया कंप्लीट करने के बाद मैं प्रोडक्ट बताऊंगा, प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। तो चलते हैं फटाफट सेटअप करते हैं। मैं लिखता हूँ प्राइवेट प्राइवेट अगेन अपना एक रीड ओनली आई यूनिट ऑफ वर्क क्योंकि अब मुझे यूनिट ऑफ वर्क इक्वल टू यूनिट ऑफ वर्क एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा। कंस्ट्रक्टर, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में अपने जो है यूनिट ऑफ वर्क को कॉल करूँगा। उससे पहले चलता हूँ मैं यहाँ पे एक बार फटाफट अपना सेटअप कर लेते हैं। मैं अपने
आऊँगा आई कैटेगरी रिपोजिटरी नाम का कंट्रोलर है, उसी को कॉपी करता हूँ क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मेरी सेम रहेंगी, मुझे कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं करना है। तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फटाफट कॉपी पेस्ट, कॉपी देन पेस्ट, पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक का, ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। कॉपी, अपने आई यूनिट ऑफ वर्क के अंदर में आऊँगा और यहाँ आने के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ, देन सेव करता हूँ। इसके बाद अपने कंस्ट्रक्टर पे आऊँगा, मैं यहाँ कॉपी और यहाँ लिखता हूँ जो है यूनिट ऑफ वर्क इक्वल टू यूनिट ऑफ वर्क, अगेन अंडर स्कोर यूनिट ऑफ वर्क टू यूनिट ऑफ वर्क, डन। यहाँ तक का काम डन हो गया। अब जहाँ हम रिपोजिटरी कॉल कर रहे थे वहाँ पे अब हमको यूनिट ऑफ वर्क कॉल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे यूनिट ऑफ वर्क को पेस्ट करता हूँ, सॉरी ये मेरा जो है यूनिट ऑफ वर्क, देन पेस्ट, अगेन गेट ऑल, पेस्ट, यूनिट ऑफ वर्क डॉट, मुझे क्या गेट करना है, कैटेगरी गेट करनी है, तो डन। इसके बाद अगेन आते हैं क्रिएट पे, यहाँ पे पेस्ट और इसके साथ में डॉट, क्या ऐड करना है, कैटेगरी के अंदर ऐड करना है, डन। अगेन पेस्ट, यहाँ तक का काम डन हो चुका है। और इसके बाद फिर अगेन यहाँ पेस्ट डॉट कैटेगरी, इस कैटेगरी के अंदर में ऐड करना है और साथ में फिर अपडेट के लिए भी सेम कोड, डॉट कैटेगरी और अगेन इसको पेस्ट करते हैं, सेव, और रिमूव के लिए भी सेम कोड, डॉट कैटेगरी डॉट रिमूव, देन पेस्ट इट एंड सेव। और लास्ट में एक ज़्यादा है तो मैं इसको हटा देता हूँ, देन के डी प्रेस करते हैं, सेव करते हैं। यहाँ तक का काम मेरा डन हो चुका है। अब मैं अपने व्यू पे आता हूँ, व्यू भी मेरा सेम होगा, तो उसके लिए मैं एक बार व्यू को क्रिएट यहाँ से कर लेता हूँ ताकि उसका फोल्डर स्ट्रक्चर बन जाए। ऐड व्यू, नेक्स्ट और ऐड, ठीक है। यहाँ तक का मेरा व्यू बन के रेडी हो गया, ये आप देख सकते हैं यूनिट ऑफ वर्क। मुझे कुछ नहीं करना है, बस अपने कैटेगरी को यहाँ पे लेके आना है। मैं क्रिएट इंसर्ट डिलीट को इनको कॉपी कर लेता हूँ, देन ये इंडेक्स मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसके अंदर यूनिट ऑफ वर्क के अंदर में इसको पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी ये पेस्ट नहीं हुआ, एक बार अगेन कॉपी, यूनिट ऑफ वर्क नाम का फोल्डर, उसके अंदर पेस्ट। अब फटाफट मैं इनका नाम चेंज कर देता हूँ क्योंकि मुझे जो है यूनिट ऑफ वर्क पे काम करना है। अब रिपोजिटरी ना कॉल हो, यूनिट ऑफ वर्क पे जाए, देन इसके बाद जो है मेरा एडिट वाला फंक्शन है उस पे आते हैं, यहाँ पे भी यूनिट ऑफ वर्क पे भी चेंजेस कर देते हैं। इंडेक्स पे आते हैं और फटाफट अपने इंडेक्स को भी चेंज कर देते हैं, इंडेक्स, और साथ में इन दोनों को भी चेंज कर देता हूँ, देन इसको भी सेव। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, नो चेंजेस। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ। और इसके बाद मुझे अपने व्यू पेज में जाना है, लेआउट के शेयर के अंदर, लेआउट्स के अंदर मैं एक राउट भी बना लेता हूँ साथ में लिंक। तो उसके लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पहले, देन इसको कॉपी करता हूँ, अगेन एंटर पेस्ट और कंट्रोल एक्स। अब रिपोजिटरी कंट्रोलर ना कॉल हो के मेरा ये कॉल हो। अब मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क कैटेगरी यूनिट ऑफ वर्क, और मैं यहाँ से भी इसको भी हटा देता हूँ। तो एक बार देख सकते हैं, मैं अपना सब बता देता हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या किया। सबसे पहले एक रिपोजिटरी बनाई जिसका नाम मैंने रखा आई यूनिट ऑफ वर्क रिपोजिटरी, ठीक है। इस रिपोजिटरी का काम सिर्फ इतना है कि मेरे इसके अंदर में मेरा एक ग्लोबल फंक्शन बना है सेव नाम का,
ठीक है। ये सेव नाम का फंक्शन ग्लोबल है, किसी भी जो है कोई भी सा भी मॉडल या कोई भी रिपोजिटरी बनाऊंगा या कुछ भी ऐड करता हूँ, लाइक प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन या कुछ भी बनाऊंगा, ये मेरा हर जगह कॉल होगा। तो इसके लिए मैंने इसको बनाया। ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आई कैटेगरी रिपोजिटरी, ये मैंने अपने रिपोजिटरी को यहाँ पे जो है ग्लोबल कर दिया। ठीक है। इसके साथ मैंने एक बनाया यूनिट ऑफ वर्क नाम का। इस यूनिट ऑफ वर्क के अंदर मैं अपने एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेस्ट को कॉल किया। देन मैंने यहाँ पे एक पब्लिक आई रिपोजिटरी, इस रिपोजिटरी के अंदर में मैंने यहाँ पे जो है एक गेट मेथड बनाया और सेट को मैंने प्राइवेट रखा है। ठीक है। और इसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बनाया, अपने डीबी को कॉल किया। उसके बाद मेरा एक कैटेगरी नाम का है, जो कैटेगरी मेरा कहाँ से आ रहा है, यूनिट ऑफ वर्क से कैटेगरी आ रही है। वो वेरिएबल को कॉल किया मैंने, जिसके अंदर में मेरा कैटेगरी रिपोजिटरी में जाके डीबी बना रखा हुआ है। ठीक। और अगेन मैंने एक फंक्शन बनाया पब्लिक वाइड, इस वाइड के अंदर में सेव चेंजेस को कॉल किया। ठीक है। बाकी इसके बाद मैंने एक कंट्रोलर बनाया। कंट्रोलर मेरा पहले वाला है, जिस कंट्रोलर के अंदर में मैंने अपने आई यूनिट ऑफ वर्क को कॉल किया। एक यूनिट ऑफ वर्क को कॉल करने के बाद मुझे कुछ नहीं करना था। अपने यूनिट ऑफ वर्क के बाद एक, अभी तक हम जो लिख रहे थे आप देख रहे होंगे, कभी भी हम लिखते थे लाइक इस टाइप से लिखते थे, या फिर जैसे हम इस टाइप से लिखते थे db डॉट गेट, इस तरह से गेट करते थे। पर यहाँ पे अभी जो है यूनिट ऑफ वर्क डॉट कैटेगरी, इससे ये क्लियर होता है कि मैं कैटेगरी को गेट कर रहा हूँ। ठीक है। क्लियरिटी बढ़ गई, तो ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। इसके साथ साथ में सेम ये जो है मैंने अपने क्रिएट पे भी आया, क्रिएट पे यूनिट ऑफ वर्क डॉट कैटेगरी, कैटेगरी को ऐड करना है इसको बताया मैंने। बाकी सेव पे भी वही सेम चीज़ कॉल किया। फिर इसी तरह से एडिट पे भी सेम चीज़, यूनिट ऑफ वर्क डॉट कैटेगरी, इसको बताया मैंने। ठीक है। फिर इसके बाद अगेन अब मैं जो है डिलीट एडिट पे आया, एडिट पे भी मैंने सेम वही काम किया। देन इसके बाद जो है मैं डिलीट पे आया, डिलीट पे भी सेम वही काम किया। तो अब एक बार चेक करते हैं कि क्या मेरा ये प्रोग्राम वर्क करता है या नहीं करता है। ठीक है। इसके बाद जो मैंने आई कैटेगरी में जो है सेव फंक्शन बनाया है, वो भी चेक करेंगे क्या वो वर्क कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो भी देखते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ अपने। तो प्रोग्राम तो देख सकते हैं मेरा प्रोग्राम रन हो चुका है। मैंने एक सिंपल कैटेगरी नाम का लिंक बनाया है, फिर कैटेगरी रिपोजिटरी नाम का बनाया है, और इसके बाद मैंने कैटेगरी यूनिट ऑफ लिस्ट इसको बनाया है। क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे ये एरर दे दिया। ठीक है। एरर क्यों दे दिया है मैं इसको भी देख लेता हूँ। रिजॉल्व, यहाँ पे भी मुझे जो है अपने एप्लीकेशन डीबी को प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर में आना होगा। तो मैं एक बार प्रोग्राम को ब्रेक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर में रजिस्टर नहीं किया है यूनिट ऑफ वर्क को। तो प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर में चलता हूँ। यहाँ आने के बाद मैं यहाँ पे सेम यही चीज़ें मुझे चाहिए, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ या फिर मैं टाइप कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं यहाँ लिखता हूँ बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड स्कोप। इस स्कोप के अंदर मैं लिखूंगा आई यूनिट ऑफ वर्क डॉट यूनिट ऑफ वर्क। देन अगेन एक बार पेज को करते हैं फिर से कॉल, और चेक करते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर कोई इशू आता है तो फिर उसको देखते हैं कि आखिर ये क्या इशू दे रहा है। ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा
पेज अभी कॉल हो चुका है, तो एक बार इसको चेक करते हैं। यूनिट ऑफ वर्क पे क्लिक करते हैं। जैसे ही यूनिट ऑफ वर्क पे क्लिक करेंगे तो देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मुझे लिस्ट दिख रही है। मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ अगेन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनिट ऑफ वर्क कैटेगरी, अगेन हिट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यूनिट ऑफ वर्क मेरा सेव हो गया। तो मैं एक बार चेक करता हूँ कि क्या ये मेरा रिकॉर्ड सेव हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यूनिट ऑफ वर्क कॉलिंग यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार इसको एडिट भी कर लेते हैं। यहाँ पे टेस्ट लिख देते हैं, अगेन अपडेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यूनिट ऑफ वर्क रिपोजिटरी टेस्ट अपडेट हो रहा है। तो एक बार इसको भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। अब ये इस देख ही लेते हैं, पहले कैटेगरी पे आते हैं। यहाँ देख सकते हैं कैटेगरी है। अब इस कैटेगरी पे आने में डिफरेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये पता नहीं चल रहा है ना नाम। तो मैं एक बार इसको चेंजेस कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ एक बार, और यहाँ आता हूँ अपने। तो यहाँ आने के बाद मैं आऊँगा अपने लेआउट इंडेक्स के अंदर में, और क्रिएट के अंदर में, और एडिट के अंदर में, तीनों के अंदर में आता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिट ऑफ वर्क, देन इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि बार बार लिखना ना पड़े। तो क्लोज, और एक बार अपने सोल्यूशन पे आता हूँ, एडिट पे आता हूँ। एडिट पे भी सेम चीज़ चाहिए मुझे, तो यहाँ भी इसको पेस्ट कर देता हूँ। ऐड पे आता हूँ, और ऐड पे भी इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, और अगेन प्रोग्राम को रन करता हूँ और चेक करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि कैटेगरी यूनिट ऑफ वर्क, और ये मेरा जो कैटेगरी रिपोजिटरी। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ कि इस ऐड पे जैसे ही जाते हैं कैटेगरी ऐड रिपोजिटरी पे, जो वहाँ मैंने एक फंक्शन बना रखा है ना सेव नाम का, मैं उसको कमेंट करता हूँ और फिर चेक करता हूँ कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं एक बार पेज को क्लोज करता हूँ, और अपने सारे टैब को क्लोज करता हूँ एक बार, और फिर इसके बाद जो है अपने इसको भी क्लोज करता हूँ, रिपोजिटरी पे आता हूँ, और यहाँ पे रिपोजिटरी आई कैटेगरी रिपोजिटरी, और देन इसको मैं जो है कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ चेंजेस किया, ये मुझे पहले ही बोल रहा है बिल्ड का एरर दे दिया। ठीक है, तो ये मुझे एरर दे दिया इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने जो है कॉल कर रखा है, इसके नाम का फंक्शन बना हुआ है। और वो फंक्शन कहाँ बना है, कैटेगरी रिपोजिटरी के अंदर में आता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इसके नाम का ये फंक्शन बना है। ठीक है, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल के सी कमेंट, अगेन हिट करूँगा, और अगेन एरर। तो देख सकते हैं क्या एरर आ रहा है, एक बार चेक करते हैं। ये लिख रहा है कि आई कैटेगरी डज नॉट सेव एक्सेस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये वो कर रखा है। तो मैं एक बार अपने प्रोग्राम को बिल्ड करता हूँ। ठीक है, अगेन करता हूँ F5। तो आप देख सकते हैं सेम एरर कि मुझे चलने नहीं देगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको यहाँ पे बना रखा है। तो मैं जैसा है वैसे ही कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका फ़ायदा यही है कि अगर आप कैटेगरी रिपोजिटरी नेक्स्ट जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर में मुझे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये चीज़ें मुझे इम्प्लीमेंट नहीं करनी पड़ेगी, इसकी वजह से मेरा सक्सेसफुल वर्क भी होगा। तो प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माई चैनल।